बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज रोशनी के हवाले से बात करेंगे। रोशनी की खसूसियात के हवाले से आप जानते हैं कि रोशनी और हरारत कितनी बड़ी नेमत है। जब मौसम ख़राब होता है तो कई दिन तक धूप नहीं निकलती, तो इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात व नबातात का क्या हाल होता है, इसका आपको बखूबी अंदाज़ा है। तो हम अपनी ज़बान में अपनी तहज़ीब से मरबूत करके और अपनी ज़मीन के साथ जोड़ के हम कुछ साइंस की बातें पढ़ेंगे और ये फ़ितरत के मज़ाहिर का इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये साइंस दरअसल हमारे इर्द गिर्द फैले हुए अवामिल, मज़ाहिर का इल्म है, जिसको हम बिल्कुल फ़ितरी अंदाज़ में पढ़ें तो समझ आती है। इसको किसी गैर फ़ितरी अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करें तो बस रट्टा ही होता है, जो आज तक हम लगाते चले आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। रोशनी है फ़कत तवानाई। रोशनी तवानाई है। जिस तरह से आवाज़ तवानाई है, हरारत तवानाई है, ठीक है, और तवानाई की और बहुत सी किस्में हैं। जौहरी तवानाई है, एटम बम की तवानाई, जो एटम का कलेजा चीर के तवानाई निकाली जाती है, वो जौहरी तवानाई कहलाती है। तो रोशनी है फ़कत तवानाई। रोशनी है फ़कत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई। दुनिया की रानाई रोशनी से ही कायम है। रोशनी ना हो तो दुनिया की खूबसूरती यकदम ख़त्म हो जाए। तो रोशनी है फ़कत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई। अपनी हर फसल इससे है पकती, अपनी हर फसल इससे है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती। अभी तक हम दो बातें पढ़ चुके हैं। एक तो रोशनी तवानाई की एक किस्म है, और अपनी हर फसल इससे है पकती। आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो रोशनी ना हो, हरारत ना हो, सूरज ना निकले तो फसलें भी ना पकें, बल्कि फसलें उगे भी ना। तो अपनी हर फसल इससे है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती। पहली तो हमने पढ़ा कि ये तवानाई की किस्म है। तो दूसरी ये ख़त मुस्तकीम में चलती है, सीधे ख़त में, सीध में चलती है। रास्ते में चलते हुए आज खुद मुड़ती नहीं है, इधर उधर नहीं होती, सीधी चलती है। किरणों की सूरत में, शुआओं की सूरत में चलती है। तो मोड़ा भी जा सकता है। जब तक मोड़ने की कोशिश ना की जाए, रास्ते में आईने न रखे जाएं, तो ये अपना रास्ता बदलती नहीं है, सीधी रास्ते पर चलती है। तो रोशनी है फ़कत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई, और अपनी हर फसल इससे है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती। तीसरी खूबी अब बताने लगे हैं। बरक़ी है और मक़नातीसी भी इसकी हैयत है इज़तरारी सी। इसकी खूबी है बरक़ी, इसमें बिजली की सी खूबी भी है और मक़नातीस की खूबी भी है। मक़नातीसियत और इसकी जो बनावट है, इसकी जो साख्त है, उसमें बिजली और मक़नातीसियत दोनों चीज़ें हैं। रोशनी की जो किरणें चल रही होती हैं, सफ़र कर रही होती हैं फ़ज़ा में, तो एक तरफ मक़नातीसी मैदान होता है और एक तरफ बरक़ी मैदान होता है, बिजली का मैदान होता है। तो ये कुदरत का मज़हर देखिए कि जो बिजली है, जो बरक़ी मैदान है, वो मक़नातीसी मैदान को पैदा करता है चलते चलते, और जो मक़नातीसी मैदान है वो बरक़ी मैदान को पैदा करता है चलते चलते। तो ये दोनों 90 दर्जे के ज़ाविये पर एक दूसरे के अमूदन सफ़र करते हैं। यानी ये रोशनी की किरण की साख्त है, उसकी शुआ की साख्त है कि उसमें बिजली के असरात भी होते हैं और उसमें मक़नातीस के असरात भी होते हैं। तो रोशनी है फ़कत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई। इससे हर फसल अपनी है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती। बरक़ी है और मक़नातीसी भी, इसकी हैयत है इज़तरारी सी।
اضطراری، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کی جو کرنیں ہیں اس کو غور سے پڑھیں تو ان میں اتار چڑھاؤ ہے، ان کے اندر نشیب و فراز ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. ہلچل کی سی کیفیت ہے اس کے اندر، یہ اس کی کیفیت میں، اس کی حیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. تو روشنی ہے فقط توانائی، اس سے قائم ہے ساری رانائی. اپنی ہر فصل اس سے ہے پکتی، ہے خط مستقیم میں چلتی. برقی ہے اور مقناطیسی بھی اس کی حیت ہے، اضطراری سی. اور جب یہ منشور سے گزرتی ہے، جب یہ منشور سے گزرتی ہے 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے. روشنی کی خصوصیت ہے کہ جب یہ منشور ایک شیشے کا ٹکڑا ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے خاص انداز سے بنا تکون شکل کا، تو روشنی جب یہ منشور سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے. روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو نظر آتے ہیں، اور جب یہ منشور سے، شیشے کے ٹکڑے سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے، 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے. پہلے میں نے کسی سیر میں آپ کو بتایا تھا کہ 7 رنگ کون کون سے ہوتے ہیں روشنی کے. ایک بے معنی سا لفظ وبگیور اگر آپ یاد کر لیں، انگریزی کا ہے، تو اس سے آپ آسانی سے ان 7 رنگوں کی ترتیب کو یاد کر سکتے ہیں. وب سب سے پہلے اوپر والا ہوتا ہے وائلٹ بنفشی، اور اس کے بعد نیچے انڈیگو جامنی، اور اس کے بعد نیچے بلو نیلا، اس کے بعد گرین سبز، اور اس کے بعد یلو پیلا، اس کے بعد اورنج مالٹے رنگ کا، اور سب سے نیچے سرخ ہوتا ہے. یہ 7 رنگ ہوتے ہیں جو روشنی کے اندر ہوتے ہیں. اور جب یہ منشور سے گزرتی ہے تو 7 رنگ ہمیں ایک پٹی کی صورت میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. تو روشنی ہے فقط توانائی، اس سے قائم ہے ساری رانائی. اور اپنی ہر فصل اس سے ہے پکتی، ہے خط مستقیم میں چلتی. برقی ہے اور مقناطیسی بھی اس کی حیت ہے، اضطراری سی. جب یہ منشور سے گزرتی ہے 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے، اس کو انتشار نور کہتے ہیں. 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے. کیسی لگتی ہے یہ بہار نور، نور کی بہار کے سفید روشنی کے 7 رنگ ہو جاتے ہیں. آپ کی جب بارش ہونے کے بعد اکثر آپ مشاہدہ کرتے ہیں آسمان پر کہ 7 رنگوں کی پینگ نظر آتی ہے، قوس قزح نظر آتی ہے، دھنک نظر آتی ہے. وہ بھی اسی طرح سے 7 روشنی سفید پانی کے قطروں میں سے جب گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. شفاف چیز میں سے گزرے گی تو 7 رنگوں میں بٹ جائے گی. کیسی لگتی ہے یہ بہار نور، اس کو کہتے ہیں انتشار نور، ڈسپرشن آف لائٹ. اس مظہر کو انتشار نور کہتے ہیں کہ روشنی 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے جب یہ منشور سے گزرتی ہے یا پھر کسی شفاف چیز میں سے گزرتی ہے. تو چلتے ہیں آگے. اس کو کہتے ہیں انتشار نور. سامنے آئینے کے جب آئیں، آئینہ تو ہم دیکھتے ہیں، آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں. تو سامنے آئینے کے جب آئیں، اپنے چہرے کو اس میں ہم پائیں. جب ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں اور اپنے چہرے کو آئینے میں پاتے ہیں، اپنی یعنی تصویر دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وصف اس میں یہ خاص ہوتا ہے. سامنے آئینے کے جب آئیں، اپنے چہرے کو اس میں ہم پائیں، وصف اس میں یہ خاص ہوتا ہے، نور کا انعکاس ہوتا ہے. جب ہم آئینے کے سامنے آئیں تو آئینے کے اندر ایک وصف ہوتا ہے خاص کہ روشنی کا انعکاس ہوتا ہے جس سے ہماری تصویر بنتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی ہم پر پڑتی ہے، ہم سے ٹکرا کے آئینے میں جاتی ہے، آئینے سے ٹکرا کے پھر ہماری آنکھوں میں آتی ہے اور ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے، تصویر بنتی ہے. تو اسے انعکاس کہتے ہیں. اس عمل کو انعکاس یعنی عکس بننے کا عمل، تصویر بننے کا، شبیہ بننے کا، عکس بننے کا عمل، اس کو انعکاس کہتے ہیں. انگریزی میں ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں. تو نور کا انعکاس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں انتشار نور. سامنے آئینے کے جب آئیں،
अपने चेहरे को इसमें हम पाएं, वस्फ इसमें ये ख़ास होता है, नूर का इनएकास होता है, इसको रोशनी का इनएकास कहते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी मैं उनका इयादा कर देता हूँ, उनको दोहरा देता हूँ कि रोशनी है फ़कत तवानाई। पहली बात, रोशनी तवानाई की एक किस्म है, इससे कायम है सारी रानाई, अपनी हर फसल इससे है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती, सीधे रास्ते पर चलती है, चलते हुए रास्ते में मुड़ती नहीं है। और दो बातें हो गई, बरकी है और मकनातीसी भी, इसकी हैयत बिजली और मकनातीसियत दोनों से मिल के बनी है, इसीलिए इसकी लहरों को बरकी मकनातीसी लहरें कहते हैं। बरकनातीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बरकी है और मकनातीसी भी, दोनों हैयतें इसके अंदर, दोनों सूरतें शामिल हैं। इसकी हैयत है इस्तरारी सी, और इसमें ठहराव नहीं है, इसके अंदर हलचल है, बेचैनी है, नशेबो फराज है। तो ये चार चीज़ें हो गई। जब ये मंशूर से गुज़रती है तो 7 रंगों में बट के चलती है, ये पांचवी चीज़ हो गई। इंतशार, रोशनी मुंतशिर होती है। कैसी लगती है ये बहार नूर, इसको कहते हैं इंतशार नूर। नूर की बहार होती है, 7 रंगों में बट के चलती है, इसको इंतशार नूर कहते हैं। तो उससे अगली चीज़ है सामने आईने के जब आएँ, अपने चेहरे को इसमें हम पाएँ, वस्फ इसमें ये ख़ास होता है, नूर का इनेकास होता है, रोशनी का इनेकास। रोशनी टकरा के, आईने से टकरा के हमारी तस्वीर बनाती है, यानी अक्स बनाती है, इसको इनेकास का अमल कहते हैं। पानी में भी अक्स होता है। ये 7 नहर आप देख रहे हैं, इसमें आप करीब खड़े हो जाएं, आपको अपना अक्स नज़र आएगा, तो ये भी इनेकास है। अक्स नज़र आने का अमल इनेकास कहलाता है। तो कितने आसान अल्फाज हैं। तो इससे अगला देखिएगा, वस्फ जो रोशनी का है, रोशनी की खूबियां हम पढ़ रहे हैं, मज़ाहिर इसके। वास्ते से ये जब गुज़रती है, रोशनी किसी वास्ते से गुज़रती है। अब हम जिस वास्ते से हम जा रहे हैं, हम सूरज की रोशनी को देख रहे हैं, ये हवा वास्ता है, खला है, हवा है, इसमें से रोशनी गुज़रती है। तो जब हवा से गुज़र के रोशनी किसी शीशे में जाती है, शीशे से गुज़रती है, तो शीशे से गुज़र कर झुक जाती है, शीशे से गुज़रते हुए रोशनी झुक जाती है, यानी वास्ता कोई और हो जाता है तो रोशनी झुक जाती है। वास्ते से ये जब गुज़रती है, अपने रास्ते से हट के चलती है। रोशनी किसी वास्ते से जब गुज़रती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, ये इसके अंदर वस्फ होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनएताफ़ नूर। और भी हैं कई औसाफ़ नूर, इसको इनएताफ़ नूर कहते हैं। इनएताफ़ का मतलब है झुकना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाम रखते हैं आतिफ़। आतिफ़ का मतलब होता है फरमाबरदार, झुकने वाला, ताबे फरमान, आज्ञाकार। तो रोशनी के अंदर भी यही सिफ़त है कि जब ये हवा से किसी वास्ते में जाती है, किसी कसीफ वास्ते में जाती है, तो गुज़रते हुए झुक जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। इसको इनएताफ़ नूर कहते हैं, यानी झुकने का अमल, मुड़ जाने का अमल। तो इंसानों के अंदर भी ये सिफ़त होती है झुकने की, जिसकी वजह से उनके नाम भी रखे जाते हैं इनएताफ़, आतिफ़, इनएताफ़। वास्ते से ये जब गुज़रती है, अपने रास्ते से हट के चलती है, इसको कहते हैं इनएताफ़ नूर। और भी हैं कई औसाफ़ नूर, इनएताफ़ नूर। तो अभी तक मैं दोहरा देता हूँ आपको, ये जितने मज़ाहिर हमने पढ़े हैं, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि ज़हन नशीं हो जाएं अच्छे तरीके से। रोशनी है फ़कत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई, अपनी हर फसल इससे है पकती, है ख़त मुस्तकीम में चलती, बरकी है और मकनातीसी भी, इसकी हैयत है इस्तरारी सी। जब ये मंशूर से गुज़रती है, 7 रंगों में बट के चलती है, कैसी लगती है ये बहार नूर, इसको कहते हैं इंतशार नूर। और सामने आईने के जब आएँ, अपने चेहरे को इसमें हम पाएँ, वस्फ इसमें ये ख़ास होता है, नूर का इनएकास होता है। और वास्ते से ये जब गुज़रती है,
अपने रास्ते से हट के चलती है, इसको कहते हैं इनएताफ़ नूर। और भी हैं कई औसाफ नूर। तो वास्ते से गुज़र कर झुक जाना, इसका एक तजुर्बा आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। शीशे के गिलास में पानी डालें, साफ़ पानी डालें, उसमें पेंसिल रखें तो वो पेंसिल आपको टूटी हुई नज़र आएगी। जहाँ से पानी की सतह है वहाँ से पेंसिल टूटी हुई नज़र आएगी। होगा यूँ कि सूरज की रोशनी जब पानी में दाखिल होती है तो अपने रास्ते से हट जाती है और वहाँ से वो मुनक़िस होकर हमारी आँखों में आती है, तो हमें उसका मुड़ा हुआ रास्ता ऐसे महसूस होता है कि जैसे पेंसिल टूटी हुई है। हालांकि वो रोशनी यकदम अपना रास्ता बदल लेती है जब वो हवा से पानी में जाती है। तो ये आम सा मंज़र है जिसका मुशाहिदा हम आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। तो और भी हैं कई औसाफ़ नूर। और अगला मरहला, अगला एक वस्फ़ है रोशनी का, गर किनारे किसी रुकावट के। रोशनी इन पे आके आन पड़े, किसी रुकावट के किनारे हैं और रोशनी उस पर आकर पड़ती है। किनारों से मुराद है कि जब किसी दर्ज में से गुज़रती है। मैं इसको आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि आपके घर का दरवाज़ा है आपका घर का दरवाज़ा 6 फुट का है और आपका कद है 5.5 फुट। तो जाहिर बात है आप आसानी से सीधे जिस तरह से मैं चल रहा हूँ ऐसे ही चलते चलते उसमें से गुज़र जाएंगे, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर का दरवाज़ा 5.5 फुट है और आपका कद 5.25 फुट या 6 फुट है, तो आप फिर उस दरवाज़े में से कैसे गुज़रेंगे? यकीनी बात है आप दरवाज़े से झुककर गुज़रेंगे, सीधे नहीं गुज़र सकते। बिल्कुल ऐसा ही है कि रोशनी की जो शुआ है, जो मौज है, उसकी जिसामत से छोटी जिसामत आगे उसके दर्ज की है कि रोशनी ने एक छोटी सी दराड़ में से गुज़रना है, सुराख में से गुज़रना है, और वो सुराख, वो दर्ज रोशनी की जो किरण है, किरण की जिसामत से छोटा है। तो जब उसमें से रोशनी गुज़रेगी तो दर्ज के किनारों से टकरा के फैल जाएगी, झुक जाएगी, फैल जाएगी। जिस तरह आप झुक के गुज़रते हैं उसी तरह गुज़रेगी, और जब फैल के गुज़रेगी तो बड़े रकबे के साथ गुज़रेगी। छोटी सी रोशनी की किरण जब दर्ज में से गुज़री है तो गुज़र कर वो फैल गई है, झुक गई है, फैल गई है। इसको इनकिसारे नूर कहते हैं। इंसानों के अंदर जो आजिज़ी और इनकिसारी की खूबी है, कैफियत है, ये रोशनी के अंदर भी है कि जब ये किसी ऐसी रुकावट से, किनारों से गुज़रती है तो ये झुक जाती है और फैल जाती है। जो हम आंखें बिछाने वाले हैं कि जब इंसान कहते हैं कि ख़ास मेहमान आ रहे हों तो ये लफ्ज़ भी साथ इस्तेमाल करते हैं कि हम उनके इंतज़ार में आंखें बिछाए हुए हैं। तो और भी हैं कई औसाफ़ नूर, गर किनारे किसी रुकावट के। और एक और भी मंज़र है, आप गौर से देखें कि जब साए ढले होते हैं तो दीवार के कोने का साया है, बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से का साया है, वो फैला हुआ होगा, वो मध्यम होगा, वो हल्का होगा दीवार के साए से। तो इसका मतलब किनारों से टकरा के रोशनी फैलती है, फैल के मध्यम हो जाती है। तो और भी हैं कई औसाफ़ नूर, गर किनारे किसी रुकावट के रोशनी इन पे आके आन पड़े, इनमें इससे टकरा के जब ये झुकती है, किनारों से टकरा के जब ये झुकती है, साथ ही फैल कर ये चलती है। किनारों से, दर्ज के किनारों से टकरा के झुकती है, साथ ही फैल जाती है, फैल के चलती है। तो इसको क्या कहते हैं? फैल कर ये चलती है। तो कैसा है खूब ये नज़ारे नूर, किस तरह खूब है नज़ारे नूर, और इसको कहते हैं इनकिसारे नूर। इनकिसारे नूर, इसको रोशनी का इनकिसार कहते हैं, झुकती भी है और फैलती भी है। कुछ और भी मज़ाहिर हैं रोशनी के, लेकिन उनको हम किसी और मकाम पर मंजूम अंदाज में पढ़ेंगे।
تو آج کا سبق ہمارا اس طرح کا ہے. ہم نے روشنی کی کئی خصوصیات پڑھی ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اور کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہم سمجھا لیں، کیونکہ ہم اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اس مٹی سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جو جملے فقرے ہیں، ان کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دفعہ سن لیجئے تاکہ ساری چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. روشنی ہے فقط توانائی، اس سے قائم ہے ساری رانائی. اپنی ہر فصل اس سے ہے پکتی، ہے خط مستقیم میں چلتی. برقی ہے اور مقناطیسی بھی، اس کی حیت ہے اضطراری سی. جب یہ منشور سے گزرتی ہے، 7 رنگوں میں بٹ کے چلتی ہے. کیسی لگتی ہے یہ بہار نور، اور اس کو کہتے ہیں انتشار نور. سامنے آئینے کے جب آئیں، اپنے چہرے کو اس میں ہم پائیں. وصف اس میں یہ خاص ہوتا ہے، نور کا انعکاس ہوتا ہے. اور واسطے سے یہ جب گزرتی ہے، اپنے رستے سے ہٹ کے چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں انعطاف نور. اور بھی ہیں کئی اوصاف نور. گر کنارے کسی رکاوٹ کے، روشنی ان پہ آ کے آن پڑے. ان سے ٹکرا کے جب یہ جھکتی ہے، ساتھ ہی پھیل کر یہ چلتی ہے. وصف یہ خوب یہ ہے نظارے نور. طیف ہے خوب یہ نظارے نور. طیف بنتا ہے، پٹی بنتی ہے. جھکتی ہے تو اس کو آلات کے ذریعے کس طرح سے، اس کو ڈیفریکشن آف لائٹ کہتے ہیں. میں انگریزی کے بھی سب کے لیے جملے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے، اس کو کہتے ہیں انکسار نور. جو سب سے پہلے انتشار نور ہم نے پڑھا، ڈسپرشن آف لائٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے انعکاس نور پڑھا، ریفلیکشن آف لائٹ ہے. اس کے بعد انعطاف نور پڑھا، وہ ریفریکشن آف لائٹ ہے. پھر انکسار نور ہم نے پڑھا، وہ ہے ڈفریکشن آف لائٹ. انکسار نور یہ روشنی کی جتنی بھی خوبیاں ہیں کم و بیش وہی انسان کی خوبیاں بھی ہیں. جب ہم اگلی خوبیاں بھی کچھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ تذکرہ کریں گے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو.